गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग जो कुछ प्रीवियस ईयर या फिर इसके सिमिलर यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और उसमें भी ख़ास तौर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है यानी कि इंट्रोडक्शन आपको मैंने कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आएंगे वो हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो हमारे बेसिक नोट्स हैं एक बार उसमें हम लोग करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी जो नोटबुक है, चाहे आपका सेशनल 2 हुआ है या फिर आपने पीयूटी दिया है, वो चेक हो चुका है और आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, कौन सी क्लास ने क्या करा है, मैंने आपको बता भी दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपके पास ये लास्ट 48 आवर्स है जो आपके पास फाइनल टाइम है। उसके बाद जो आपको मौज मस्ती करनी है करना है, लेकिन फ़िलहाल 2 दिन आप सीरियस होके जो वीडियोज़ हैं, जो आपके पास रिटर्न नोट्स हैं, उनको करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है आज का हमारा फोरस्टेलिंग यानी कि इंट्रोडक्शन। देखो हम इसको ना पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, बस एग्ज़ाम में आप आंसर लिख पाओ उस हिसाब से करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक आपको वर्ब मैंने लिखवाई है, क्योंकि ये वर्ब मैंने एग्ज़ाम में कम से कम 4-5 क्वेश्चन में दी थी, बच्चों ने बहुत गलतियाँ करी हैं। एक बार पहले इसकी आप कॉन्जुगेशन देख लीजिए। हाइजन मतलब टू बी कॉल्ड। फॉर एग्जाम्पल वी हाइजन जी, आपका क्या नाम है। वी हाइज तू, व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा क्या नाम है। अगर मैं पूछता हूँ आपसे वी हाइस्ट दाइन फाटर, तुम्हारे फादर का क्या नाम है। वी हाइस्ट दाइने मुटर, आपकी मदर का क्या नाम है। वी हाइस्ट दाइने स्वेस्टर। तो इस तरह से वर्ब ना आपको बार बार देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, तो वहाँ पे आप एंडिंग में सिर्फ इसमें टी लगाएंगे। और आप इसको भी अच्छे से देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला हुआ है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे क्या हुआ है। इसको बहुत अच्छे से देखना भाई। आगे बढ़िए। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको ना इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वी हाइजन सी। मीनिंग मैं इसका नहीं लिखूंगा भाई, डायरेक्ट अब बात करेंगे इस पर। वी हाइजन सी मीन्स व्हाट इज़ योर नेम। एक बार ज़रा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए भाई। जब आप कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले डब्लू वर्ड आता है, देखो डब्लू वर्ड यहाँ पे आ गया। फिर सेकंड प्लेस पे आपकी वर्ब आती है, देखो वर्ब यहाँ पे आ गई। थर्ड प्लेस पे आपका सब्जेक्ट आता है, तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया। सो व्हाट इज़ योर नेम। अगर आप इसके रूल पे जाएंगे, एक सबसे पहले तो स्ट्रक्चर फॉलो करना है। नंबर 2 रूल है, आपको कॉन्जुगेशन देखनी है। आपको पता है भी यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जी मतलब कि आप, देखो ये वाला जी, तो इसका मतलब एंडिंग में क्या आना चाहिए आपका ई एन। ये चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को मैं दू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है दू की फॉर्म में, तो क्या बनेगा, वी हाइस्ट दू। देखो दू के साथ टी आता है, जनरली आता तो एस टी है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे सिर्फ टी लगा दिया। चलिए इनके डायरेक्ट आंसर करते हैं। अगर आप लोग आंसर करते हैं तो भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो विथ कॉन्जुगेशन। जहाँ पे भी वर्ब आ रही है ना सेंटेंस में, समझ जाना कॉन्जुगेशन का ख्याल रखना है। फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो लिखनी है हमको। सो वी हाइजन जी, व्हाट इज़ योर नेम। आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम, जो भी आपका नाम है वो बता देते हैं। तो आप एक तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, ईश बेन राम, जो भी आपका नाम है वो लिख देना। या फिर एक दूसरा तरीका ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना भी, उनकी हेल्प लेनी है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तौर पे इश, ओके। वर्ब आएगी, वर्ब के तौर पे क्या है बेबी, हाइजन है। तो हाइजन देखो इसके हिसाब से क्या आता है भी, ई आता है एंडिंग में। आप क्या लिखेंगे, इश हाइज है, और जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, जो भी है वो आप लिख देना यहाँ पे। इस तरह से काम करना है वहाँ पे। अगला देखिए, वो वोननजी, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। आप इसको दू की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अभी। तो वहाँ पे क्या बनेगा, वो वॉन्स्ट, एस टी आ जाएगा और यहाँ पे दू लग जाएगा। सो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं। आंसर क्या करेंगे, आई लिव इन फरीदाबाद। एश वोन है, देखो कॉन्जुगेशन का ख्याल रखना है, इसके साथ क्या आता है ई। इस वोन है इन फरीदाबाद। अगला देखिए, वो हेयर कॉमन जी, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई कम फ्रॉम इंडिया, ओके। एश, भले आप इंग्लिश वाला खुद से लिख लेना साइड में, आई कम फ्रॉम इंडिया। एश कम के लिए होता है कॉमन। देखो मैंने यहाँ से क्वेश्चन में से चीज़ें उठाई हैं, आई कम फ्रॉम इंडिया, आई को इश, इसके हिसाब से एंडिंग में ही आएगा, इस कॉम है, और फ्रॉम के लिए आउस, और
इंडिया को जर्मन में वो इंडियन बोलते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे ये वाली स्पेलिंग लिखी थी, ये वाली इंडियन वाली जो इंग्लिश में लिखते हैं, जो कि गलत है भाई। इंडियन का मतलब होता है इंडिया। अगर आप इंडिया लिखना चाह रहे हैं तो INDIN लिखा जाएगा जर्मन में, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने गलती करी है भाई। अगला देखिए, वाज इन सी फोन बेरूफ मीन्स व्हाट इज योर प्रोफेशन। अब क्या बोलेंगे, इज बिन स्टूडेंट। आप कोई काम थोड़ी करते हैं, आप तो पढ़ाई करने का काम करते हैं, तो आप स्टूडेंट है। अगर मान के चलो आप कोई मेल स्टूडेंट है तो आप लिखेंगे स्टूडेंट। अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है तो आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंटिन। लास्ट में IN आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, तो अगर आप मेल स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिखेंगे, अगर फीमेल स्टूडेंट है तो स्टूडेंटिन लिखेंगे। कुछ बच्चों ने शायद चीटिंग करी होगी, एक दो बच्चों ने, उन्होंने स्टूडेंटिन लिखा हुआ है, कोई मेल है उसने भी स्टूडेंटिन कर दिया भाई। ऐसी भाई बेवकूफ़ी वाली गलतियां ना करें आप। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्ट जिन जी मीन्स हाउ ओल्ड आर यू। तो देखिए आप आंसर कैसे करेंगे, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। तो कैसे करेंगे, पहले इंग्लिश में ना साइड में लिख लिया करो रफ में भाई, जैसे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, तो साइड में लिख लिया करो भी, ट्रांसलेट करने में ईजी रहता है। चलिए करें इसको। इस आई के साथ बिन आता है, इस बिन आक्सेन यारे ऑल्ट, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। अगला देखिए, विल्शे स्प्राखन स्प्रेशन सी विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे जो नाउन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्प्राखन का मतलब होता है लैंग्वेज और एक्सप्रेशन का मतलब होता है स्पीक। तो इसमें जो स्पीक है वो वर्ब है और ये पूरा का पूरा भाई एक ही चीज़ है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, वो स्प्राखे लिख रहे हैं, जो कि गलत है। आपको क्या लिखना चाहिए, स्प्रेशे लिखना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, इस स्प्रेशे। स्प्रेशे मीन्स ये वाला स्प्रेशे यानी कि स्पीक। आई स्पीक इस स्प्रेशे हिंदी, इंग्लिश und Deutsch। ओके आगे बढ़िए। Was ist Ihr हॉबी, वट इज़ योर हॉबी। देखो आप दो चार हॉबी ना लिखे, सिर्फ एक ही लिख दो, क्योंकि आपको वहाँ पे एक नंबर लेना है इससे, ठीक है। तो आप कैसे बोलेंगे, वट इज़ योर हॉबी। तो देखो इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, माई हॉबी इज़ डांसिंग या फिर डांस, माई हॉबी इज़ डांस या फिर माई हॉबी इज़ डांसिंग। तो आप कैसे लिखेंगे, तो माई के लिए क्या होता है भाई, आपके पास वर्ड होता है माइन। बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं भाई, वो क्वेश्चन में से जैसे हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे इस आ रहा है, इस आ रहा है, इस आ रहा है, तो उन्होंने माइन की जगह पे भी इस लिख देते हैं एग्जाम में। भाई थोड़ी सेंस लगाओ, जहाँ पे आई बोलना है आप इस लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे माई बोलना है तो आप क्या लिखेंगे, माइन लिखेंगे। ओके, माइन हॉबी इस्ट तांजन। तांजन का टी यहाँ पे कैपिटल आएगा भाई। बस एक ये वाला क्वेश्चन आंसर आप रट लीजिए कि इसमें टी आपको कैपिटल रखना है। ओके, माइन हॉबीज तांजन। ठीक है, थोड़ी सी हम डिटेल के बारे में बात करेंगे, आपके लिखने के तरीके पे बात करते हैं। देखिए हर एक सेंटेंस में, ये वाला सेंटेंस हो, ये हो या ये हो, कोई भी सेंटेंस है उसमें हमेशा मैंने जो फर्स्ट लेटर है, मैं इसको ग्रीन से कर देता हूँ, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। और जितने भी आपको उसमें नाउन नज़र आएंगे, जैसे राम आपका नाउन है, तो हमेशा जितने भी नाउन है, एक आए, दो आए, चार आए, आगे आए, पीछे आए, कहीं भी आए, हमेशा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए। जैसे ये कैपिटल है, ये वाला कैपिटल है, यहाँ पे इस कैपिटल है, फरीदाबाद का एफ कैपिटल है, यहाँ पे इसको कैपिटल है। देखो कॉमन में के भी स्मॉल है, क्योंकि कॉमन आपकी वर्ब है। इंडियन का आई कैपिटल है, आई कैपिटल है, एस कैपिटल है, यहाँ पे एस कैपिटल है, आई कैपिटल, जे कैपिटल, आई कैपिटल, एच कैपिटल, ई कैपिटल, डी कैपिटल, एम कैपिटल, टी कैपिटल। चले ये टॉपिक हमारा इतना है भी, इसको अच्छे से कर लेना। एक चीज़ और है भी, अब इसको थोड़ा ना क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं भी, कि क्वेश्चन किस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो हमारी खुद की है। आपको कल परसों क्वेश्चन ही पेपर ही मिलेगा देखने को, तो चलो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वी हाइज तू। देखो अभी हाइजन के बारे में बात करी थी, सो
व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट में आप क्या बोलेंगे, आई एम राम। तो एश, हाइजन को उठा लें यहाँ से, एश हाइजे राम, या फिर एश बिन राम, इस तरह से करना है। भी अगला देखिए, वो हेयर कॉम्स टू, वो हेयर का मतलब क्या होगा, फ्रॉम वेयर डू यू कम फ्रॉम, बी तुम कहाँ से आए हो। देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डू की फॉर्म में है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है भाई, क्वेश्चन आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, डू के हिसाब से एस टी आता है यहाँ पे, ये इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खुद से लिखा आएगा, चाहे डू हो चाहे जी हो, आंसर करने का तरीका तो दोनों में सेम है। ओके, सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप क्या बोलेंगे, आई कम फ्रॉम इंडिया। एश कॉमे आउस इंडियन, लिखने का तरीका देखिए, आई कैपिटल है, आई कैपिटल है यहाँ पे आई कैपिटल है, आर कैपिटल है, आई कैपिटल है, आर कैपिटल है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें आपने बहुत गलतियाँ करी थी। दाइन, चलिए देखते हैं इसको, वी हाइस्ट, देखो कई बार ना क्वेश्चन पेपर में भी गलतियाँ आ जाती है। यहाँ पे देखो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एच सेथ, ये बीटा जैसा आना चाहिए था पर इन्होंने गलती से पी बना दिया। तो अगर आप नकल भी कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को देख के नकल कर रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग को खुला रखना भाई, यहाँ पे बीटा जैसा आएगा। सो वी हाइज दाइन फादर, इसका मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो दाइन का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे योर। तो आप इंग्लिश में कैसे आंसर देंगे भाई, माई फादर नेम इज श्याम, इस तरह से देंगे। मिस्टर और मिसेज मत लगाना भाई, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में नंबर कटवा लेंगे। आप सिंपली फादर का नेम लिख देना, माई फादर नेम इज श्याम। आप कैसे करेंगे, दाइन का मतलब होता है योर, तो माई का मतलब क्या बोलेंगे, माई किसको बोला जाएगा भाई, माइन को। ओके, सो फादर आपके मैस्कुलिन है, मेल होते हैं फादर, तो आप लिखेंगे माइन फादर। और देखो यहाँ पे हाइजन वर्ब दी गई है, इसी को उठा लेते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टी आएगा सिर्फ, चाहे मदर हो, फादर हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो, कोई भी है, फिर फ्रेंड भी है, सिर्फ टी लिख देना यहाँ पे, माइन फादर हाइस्ट श्याम, बस हो गया, इतना करना है। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा है अभी, माइन की जगह पे इस कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। अगर आप इसकी ट्रांसलेशन भी सोचेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है। दो वर्ड ध्यान में रखने हैं आपको, माई के लिए होता है अभी आपके पास, सॉरी माई के लिए होता है आपके पास माइन, और योर के लिए क्या होता है अभी, दाइन, सॉरी इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, योर के लिए होता है आपके पास दाइन। और एक वर्ड और है, योर के लिए एक वर्ड और कौन सा है अभी, एक होता है ईयर। अगर इनफॉर्मल है, यानी तू कह के बात कर रहा है तो आप ये वाला लिखेंगे, अगर आप कह के बात कर रहा है तो आप ईयर लिखेंगे। एक चीज़ और है छोटा सा, अगर मान के चलो मेल है तो ओरिजिनल माइन आएगा, अगर मान के चलो कोई फीमेल है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ई लगा देना है, क्योंकि सिस्टर फेमिनिन है, मदर फेमिनिन है, गर्लफ्रेंड फेमिनिन है, तो आप क्या करेंगे, माइन है। ऐसे ही इनके साथ भी होगा, अगर मेल है तो दाइन, अगर फीमेल है तो दाइन है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ईयर है, बस फीमेल के लिए एक्स्ट्रा ई लगा देना है, और कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, कॉम दाइन फादर हाउस फरीदाबाद, क्या तुम्हारे फादर फरीदाबाद से आए हैं भाई। देखो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन पहचानना है भाई, देखो क्वेश्चन है, ये बात तो पक्की है हमारी। किस तरह का क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है यस और नो वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनको जर्मन में बोलते हैं या ऑर्डर नाइन। या का मतलब होता है यस और नाइन का मतलब होता है नो। अगर वर्ब आपको सबसे आगे देखने को मिल रही है तो यस और नो वाला है, अगर डब्लू वर्ड आगे देखने को मिल रहा है तो सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो देखो वर्ब आगे है तो आप यस और नो में आंसर देंगे। आप वो आपसे पूछ रहे हैं क्या आपके फादर फरीदाबाद से आए हैं, यस माई फादर इज कम फ्रॉम फरीदाबाद, तो कैसे बोलेंगे, या माई फादर के लिए क्या करेंगे, माइन फादर, और वर्ब यहां से उठा लेंगे भाई, कॉम्ड आउस फरीदाबाद, माई फादर कम फ्रॉम फरीदाबाद। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे वर्ब आ गई, जो कि आप यहाँ सेंटेंस में से उठा लेते हैं। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमेशा वर्ब है ना वो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, वास ड्रिंक्स टू काफे ऑर्डर टे, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, कॉफ़ी और टी।
तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए कैसा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, डब्ल्यू वर्ड से बन रहा है, सो सिंपली आंसर कर देना, यस और नो में थोड़ी करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक टे। टी को जर्मन में टे बोला जाता है भी, ओरिजिनल इंग्लिश में ये वाली स्पेलिंग होती है, लेकिन जर्मन में इस तरह से लिखना है। आप क्या बोलेंगे, इश त्रिंके, इश आ रहा है तो एंडिंग में ही आएगा, इस त्रिंके टे, ये करना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी के कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे लर्न्स डू डॉयच, आर यू लर्निंग जर्मन, डू यू लर्न जर्मन। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना है, ये आपका यस और नो वाला क्वेश्चन है। अगर आप यस बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, या एश वर्ब यहां से उठा लीजिए, लर्न है, इसके हिसाब से क्या आएगा भाई, ई, इस लर्न है डॉइच। देखो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है टोटल, तो 1.5 नंबर का एक हो गया। देखो ये वाला बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर कर दिया था, जबकि मैं आपसे नाम पूछने लग रहा था, हाइजन, अरे लोग इस चीज़ का आंसर कर रहे थे। देखिए वी हाइस्ट, वी कहते हैं सीनन, मीन्स हाउ आर यू, आप कैसे करते हैं, डेली में आप मेरे को बताते हैं क्लास में, एज गैथ मियर गुड, खत्म। अगला देखिए, ये तो अभी आपने करा था, वी आर बीस टू, हाउ ओल्ड आर यू, आप क्या बताएंगे, एश बिन आक्सेन यारे ओल्ड, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट देखिए 9th वाला, वी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह के क्वेश्चन पीयूटी में भी मैंने दिए थे। वी हाइज दाई नेम म्यूटा, मीन्स व्हाट इज योर मदर नेम। देखो यहाँ पे फेमिनिन है मदर, तो यहाँ पे आपको ई देखने को मिल रहा है। ऐसे स्वेस्टर यानी सिस्टर, फेमिनिन होती है सिस्टर भी, तो यहाँ पे भी ई देखने को मिल रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पे फादर होता तो यहाँ पे सिर्फ दाइन रह जाता, ऐसे यहाँ पे ब्रदर होता तो सिर्फ यहाँ पे दाइन रह जाता। चलिए करते हैं इसको, वी हाइज दाइन मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, अच्छे से देखना, पहले इंग्लिश में करिए, माई मदर इज कॉल्ड सीता, जो भी नाम है वो आप कर सकते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन में से चीज़ें उठाओ, पहले ये लिख दो, माइने आएगा क्योंकि फीमेल है, माइन है, मुटर हाइस्ट, टी आएगा भी एंडिंग में, माइने मुटर हाइस्ट, जो भी नाम है वो लिख देना। ऐसे सिस्टर के लिए तो सेम टू सेम, माई सिस्टर इज कॉल्ड, जो भी नाम है वो आप बता सकते हैं, सो माइन है, ई पे ध्यान रखना, स्वेस्टर, ये चीज़ मैंने क्वेश्चन से उठा ली, हाइस्ट राधा। चलिए ये वाली क्लास भी हमारी यहीं तक है। आप नेक्स्ट जो 2 डेज़ है आप अच्छे से तैयारी करिए, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं है उन तक ये वीडियोस आप लोग भेज देना।